वेलकम क्लास 12। देखिए, सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा हम लोग का एनपीओ से, और सब्सक्रिप्शन का सारा वैरायटी क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप लोगों को करा दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसा पार्ट है जो 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है और फुल सम में भी ये इंक्लूड रह सकता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि इस पर्टिकुलर 17-18 के दौरान, मतलब 31 मार्च 2018 के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है टोटल 2,85,000। ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। पहले जो यहाँ ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ब्रेकअप मतलब सब्सक्रिप्शन के केस में आप लोग कुछ और ना सोचें, ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा पैसा किस ईयर का है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। यहाँ बता रहा है कि बस 17-18 में 2,85,000 रिसीव हुआ है, ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन गायब है। ठीक है सर, मतलब कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि जब क्वेश्चन में ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये मेरा इस टॉपिक में कवर होगा कि जब इस रिसीव्ड वाला अमाउंट का ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या क्या एजम्पशन हमको लेने पड़ते हैं। और ये सब वही इन्फॉर्मेशन है जो पहले भी रहता था। तो एक बार समझते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 मतलब अपना ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2017। 31 मार्च 2017 एक ही दिन, रात और सुबह का बात है। तो जब स्टार्ट हुआ था, जो ईयर बिगिनिंग था, उस समय ही हमको 8,000 रुपया मिल गया। ईयर बिगिनिंग में ही हमको 8,000 रुपया मिल गया। तो जानते हो ये कौन सा पैसा है? सर, एडवांस पैसा है। कहने का मतलब है सर कि ये 8,000 आप रिसीव कर लिए थे 16-17 में। 16-17 में आप इसको रिसीव किए थे, लेकिन ये एक्चुअल पैसा किसका है? 17-18 का ही पैसा है सर। आप रिसीव किए थे 16-17 में, लेकिन ये पैसा है एक्चुअली 17-18 का ही, मतलब हमारे ईयर का ही है, 17-18 का ही है। ये बस आपने रिसीव कर लिया था 16-17 में, लेकिन ये 8,000 एक्चुअल है 17-18 का ही। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, ये दोनों ओपनिंग इन्फॉर्मेशन ही है। आउटस्टैंडिंग कितना है? जब बिजनेस बिगिन हुआ था तो 12,000 रुपया बाकी था आउटस्टैंडिंग। तो सर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ये 16-17 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 12,000 पिछले साल का इनकम, पिछले साल का 12,000 इनकम अभी भी आउटस्टैंडिंग खड़ा है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18, मतलब अपना करेंट ईयर 17-18। आपने एक एडवांस पैसा सर रिसीव किया है, तो एडवांस पैसा रिसीव किया कब किया है? 31 मार्च 18 को। इस करेंट ईयर में हमने एक एडवांस रिसीव किया है, तो इसको हम बोलेंगे सर ये 7,000 जो है ना, ये 18-19 का पैसा है, बस आपने रिसीव किया है। रिसीव कब किया है? 17-18 में, मतलब करेंट ईयर में। मतलब 7,000 रुपया हमने रिसीव किया है इस साल, मतलब इस अमाउंट में वो इंक्लूडेड है। ये 7,000 रुपया हमने रिसीव किया है, वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। 17-18 में रिसीव किया, लेकिन ये एक्चुअली पैसा कब का है? 18-19 का है, आने वाले साल का है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/18। अच्छा, ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 9,000, मतलब हमारा जो ईयर है उसका भी बकाया है 9,000। टोटल वैल्यू दिया, देख लेते हैं क्या है ये। अभी एक बात याद रखिए कि इसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो क्या इसका ब्रेकअप हम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 7,000, इस 285 में सर, इस 285 में 7,000 ऑलरेडी एडेड है। इस 285 में 7,000 ऑलरेडी एडेड है,
जो कि है पैसा कब का, 18-19 का, नेक्स्ट ईयर का है सर, ठीक है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और देखते हैं, और कुछ पैसा है ऐसा नहीं, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन पता चल पा रहा, इतना ही इन्फॉर्मेशन पता चल पा रहा। चलिए ठीक है, अभी ये सम कैसे बनेगा, तो सब लोगों ने बोला कि सेकंड वाला मेथड सर आपका बहुत बढ़िया है, तो सेकंड वाला मेथड से ही बताएंगे, वो आप लोग को इजी लग रहा है, स्कूल में भी वही सिखाया गया है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन received during the year, subscription received during the year 17-18, 2,85,000 पैसा हमको मिला है इस साल में, ठीक है, ये एक बार टिक हो गया। इस पैसा में बहुत कुछ नेक्स्ट ईयर का भी पैसा है, कुछ पिछले साल का भी है, लेकिन हमको सिर्फ 17-18 का इनकम पता करना है, सब्सक्रिप्शन का, चंदे से जो इनकम हुआ है। कोई भी चीज़ को एक उठा के समझते हैं, सपोज इसको समझते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला 3rd नंबर पॉइंट हम पहले कर ले रहे हैं, हमको थोड़ा ज़्यादा ये इजी लगता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18, मतलब हमारे करेंट ईयर में हमको 7,000 रुपया मिला है, लेकिन ये 7,000 कब का है, 18-19 का है, आने वाले साल का है। तो इस पैसे में वो इंक्लूडेड है, रिसीव किया है ना, इस पैसे में वो इंक्लूडेड है, हटा दो, लेस सब्सक्रिप्शन एडवांस, है ना, रिसीव्ड इन 17-18, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड इन 17-18 belongs to, which actually belongs to 18-19, यह है 18-19 का पैसा, बस हमको मिल गया है तो इसमें से हटा देते हैं, इस साल का तो है नहीं, अगला साल का है 7,000, ठीक है सर। 285, तो ये हो गया 278। चलिए और सीखते हैं, किसको उठा ले, अब किसी को भी, इसको समझते हैं। जब एडवांस का काम कर रहे हैं तो एडवांस वाला दोनों कर ले क्या। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 17, पिछला साल 16-17 में 8,000 रिसीव कर लिए थे, पिछला ही साल 8,000 हम रिसीव कर लिए थे, लेकिन वो एक्चुअल पैसा है कब का, 17-18 का वो एक्चुअल पैसा है। 8,000 आपने रिसीव किया था 16-17 में एज एडवांस बोलकर, लेकिन वो पैसा है कब का, 17-18 का। तो ये तो हमारा इनकम है, ये 8,000 हमारे इस साल का इनकम है, भले ही हमने पिछले ईयर में ही रिसीव कर रखा है। तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा सर, इसमें इसको तो हमने ऐड करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि सर 16-17 में रिसीव किए थे, लेकिन वो एक्चुअली बिलोंग कब का कर रहा है, बिलोंग्स टू इस साल का है, हमारे साल का है 17-18 का। तो इसको ऐड करना पड़ेगा, ये इस साल का इनकम है, हमारे करेंट ईयर का इनकम है 8,000। तो देखो दोनों एडवांस वाला जो था वो हमने कर लिया, दोनों एडवांस वाला जो था हमने कर लिया। इसको ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारे साल का इनकम है, इसलिए ऐड करेंगे। 2,86,000 जो है अभी तक पहुंच गए हैं। देखो दोनों एडवांस वाला काम हमने कर लिया है, अब दोनों आउटस्टैंडिंग वाला बाकी है, चलो वो भी देखते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग उठाते हैं, सपोज ये दो आउटस्टैंडिंग, एक यहाँ आउटस्टैंडिंग है और एक यहाँ आउटस्टैंडिंग है, ओके, एक यहाँ आउटस्टैंडिंग और एक यहाँ आउटस्टैंडिंग। ये क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, मतलब जब बिजनेस शुरू किए थे तो चंदा बकाया था 12,000,
तो बिजनेस शुरू किए थे, चंदा बकाया था 12,000, मतलब पिछले साल का कुछ पैसा होगा, इस साल का पैसा थोड़ी होगा, पिछले ही साल का पैसा होगा। चंदा नहीं मिला है 12,000, 16-17 का चंदा आपको नहीं मिला है 12,000, तो ये इस साल का कैसे हो सकता है इनकम? ठीक है, 12,000 नहीं मिला 16-17 में। अब यहाँ पर 16-17 का आउटस्टैंडिंग था, 16-17 का 12,000, और आपको 17-18 में 285 दिखा रहा। तो ये मानेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि इस 285 में एक और पैसा इंक्लूडेड है जो मिल चुका है। सर ये जो 12,000 रुपया है ना, ये पिछला साल का पैसा, 16-17 का पैसा हमको 17-18 में मिल चुका है और इसमें इंक्लूडेड है। मतलब पिछला साल जो बकाया था 12,000 वो हमको इस साल मिल चुका है। क्लियर? तो इस पैसा में इंक्लूडेड है, हटा देते हैं। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा ईयर का? एक्चुअली 16-17 का। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17, अब इसमें इंक्लूडेड है ये, क्योंकि 12,000 बाकी था और अभी मिल चुका है आपको, इस 285 में इंक्लूडेड है, इस 285 में इंक्लूडेड है। पिछला साल 12,000 बाकी था, इस साल आपने पैसा रिसीव किया है, तो ये मान लेंगे कि पूरा पैसा मिल गया है, तो निकाल देंगे इसको। ये इस साल का है ही नहीं पैसा, ये पिछला साल का इनकम है। 286 में लेस कर देते हैं 12,000, 274 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 31 मार्च 18 है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं बता रहा था कि ये 16-17 का पैसा है, इसमें इंक्लूडेड है, तो हटा दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018, कितना अमाउंट दिखा रहा? 9,000। देखिए पिछला साल बाकी था 12,000, पिछला साल बाकी था 12,000, तो ये मानेंगे कि पूरा 12,000 मिल चुका है। इस 285 में ये पूरा 12,000 मिल चुका है। तो अभी जो बकाया दिखा रहा 9,000, खासकर इस क्वेश्चन में अभी जो बकाया दिखा रहा 9,000, ये मानेंगे कि पूरा का पूरा 17-18 का ही है। इसी को बोले थे अज्यूम करने। यही चीज़ हमको अज्यूम करना था कि अभी तक पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जो रहता है ये टोटल अमाउंट रहता है। हो सकता है कि इसमें कुछ पिछला साल का भी अमाउंट हो, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये 9,000 सिर्फ और सिर्फ मेरा करेंट ईयर का है। क्यों? क्योंकि जो पिछला साल का 12,000 है, पिछला साल का जो 12,000 बकाया था वो हम मानेंगे कि इस 285 में रिसीव्ड हो चुका है। पिछला साल का 12,000 इस 285 में रिसीव हो चुका है, ये हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मेरा बेस्ट अजम्पशन कहता है कि 12,000 जो पिछला बाकी था उस 285 में हमने इधर रिसीव कर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो बकाया दिख रहा है वो हमारे करेंट ईयर का है। यही आपको बेस्ट अजम्पशन लेना पड़ेगा जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा। जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको ये बेस्ट अजम्पशन लेना पड़ेगा कि पिछला साल का 12,000 पूरा का पूरा रिसीव हो गया हमको इस साल 17-18 में। तो अब जो बकाया है वो हमारे ईयर का होगा। अब जो बकाया है वो हमारे ईयर का, और हमारे ईयर का है तो डायरेक्ट ऐड होगा 9,000। 274,000 में 9 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे 2,83,000 में। और यही अमाउंट कहाँ पर शो होगा? यही है हमारा क्या अमाउंट है? इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही अमाउंट मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड शो होगा। अभी सब एक एक बार आ चुका है ना, 285 भी आ चुका है एक एक बार, सब एक एक बार आ चुका है। एडजस्टमेंट है
तो ये सब एक एक बार और आना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत है कि अब कहाँ कहाँ आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, वो हम नहीं करके दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या तुम लोग अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो। इधर आएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस, इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एडवांस। बस सबका दिया हुआ है। 18 का ये 2 डेटा है बैठा दो, 17 का 2 डेटा है बैठा दो। लो वो भी कर ही देते हैं, वो भी क्यों छोड़े। 17 का ओपनिंग, 17 एडवांस ओपनिंग 8,000 हमको पिछला ही साल मिल गया था ना, 31 मार्च 17 का है ये। 8,000 हमको पिछला ही साल मिल गया, तो वही साल का है ही नहीं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमको चंदा मिला था, नहीं मिला नहीं था, ये बकाया है पिछला साल का। 12,000 बकाया रह गया था। ठीक है। करेंट ईयर 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च आउटस्टैंडिंग 9,000। इस साल का मेरा 9,000 बाकी है, और आने वाले साल का हम कितना रिसीव कर लिए हैं एडवांस में, 7,000। तो ये 2 जगह आएगा, एडजस्टमेंट 2 जगह आएगा। तो ये मेरा हो गया है सॉल्यूशन। सिखाना क्या था हमको, बस यही चेंजेस करना था पिछला और इस वीडियो में, कि जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तब आपको ध्यान रखना है कि देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/18, 31/3/18, ये 7,000 इसमें इंक्लूडेड है, जो कि इस ईयर का पैसा है ही नहीं, आने वाले साल का पैसा है, तो इसको हटा देंगे, इसलिए हमने लेस भी किया है नीचे। अभी ये 12,000 क्या है, ये देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17, साल के शुरुआत में 12,000 बकाया था, तो ये मान के चलेंगे कि साल में हमको मिल गया। 1 अप्रैल 2017 को 12,000 बकाया था, तो मेरा वो 16-17 का पैसा था, तो हमको 17-18 में मिल गया है पूरा का पूरा 12,000, इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो इसको भी हटा देंगे, क्योंकि ये मेरा 12,000 कब का है, प्रीवियस ईयर का है, वो बस हमको इस साल मिल गया। प्रीवियस ईयर बाकी था 12,000, इसीलिए इस साल मिल गया है, इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हटा देंगे। दोनों माइनस हुआ है, आपको दिखा देते हैं। 7,000 माइनस हुआ है, 12,000 भी माइनस हुआ है ना, दोनों माइनस हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/18, करेंट ईयर का ही, ये हमने एडवांस में रिसीव किया है 7,000, इस साल का है नहीं, और चाहिए तो बता दिए, ये तो बता दिए। इसको देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/18 9,000, ये 9,000 मानेंगे कि पूरा का पूरा करेंट ईयर का बकाया है। बोलिए क्यों? क्योंकि पुराना बकाया तो हमको इस साल पूरा का पूरा मिल ही गया। पुराना बकाया 12,000 जो था, इस साल पूरा मिल गया हमको, 12,000 का 12,000 इसमें इंक्लूडेड है, तो पिछले साल का कुछ बकाया रहे नहीं। फिर भी अगर बकाया दिख रहा हमको ईयर एंड में, हमारे करेंट ईयर के ईयर एंड में, तो ये मेरा करेंट ईयर का ही है, इसलिए इसको हमने ऐड किया है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए ऐड हुआ है। ठीक है। और ये 8,000 हम पिछला साल रिसीव कर लिए थे, लेकिन ये पिछला साल का पैसा नहीं है, हमारे साल का पैसा है, इसीलिए 8,000 ऐड कर दिए हैं। तो ये था मोटा मोटी एक बात ये सिखानी थी, जो हमने आपको सिखा दी है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलिए, हम कोशिश करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं ये हमसे सॉल्व होगा कि नहीं। विच इज़ सिमिलर, जो भी मैंने सिखाया वीडियो में एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा ऊपर से पढ़ लेता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 50,000 रुपया हमको रिसीव किए हैं हम लोगों ने। ये मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का 2 सब्सक्रिप्शन है, 50,000, ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, बस 50,000 आपने रिसीव किया है। कब रिसीव किया है? 7-8 के दौरान।
दिस इज़ माई करेंट ईयर। ओके, 7-8 के दौरान आपने 50,000 रिसीव किया है, ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007, मतलब स्टार्टिंग है ना, जब बिजनेस बिगिन हुआ था, जब बुक्स ओपन हुआ था, तो पिछला बकाया चलता हुआ आ रहा था 20,000, मतलब ये 2006 और 2007 का बकाया है 20,000। तो ये अंडरस्टूड है कि 2006-2007 का बकाया आपको इस 50,000 में मिल चुका है, ऑलरेडी एडेड है। इस 50,000 में ये 20,000 ऑलरेडी एडेड है। 2006-07 में आउटस्टैंडिंग था 20,000 पिछला साल, तो ये 50,000 आपने अभी रिसीव किया है ना, तो इस 50,000 में ये 20,000 आपको मिल चुका है। ठीक है, यही एजम्पशन आपको लगाना है जब ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2008 करेंट ईयर का 6,000। अभी क्योंकि पिछला बकाया पूरा का पूरा मिल गया, तो हम इसको मानेंगे 2008 वाला को कि ये मेरा 2007 और 8 का पैसा है, पूरा का पूरा करेंट ईयर का ही सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग है 6,000, क्योंकि पिछला कोई आउटस्टैंडिंग बचा नहीं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है ये मेरे ईयर का है, करेंट ईयर का। सेम लाइन लेंथ का क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा साल के शुरुआत में कुछ पैसा रिसीव कर लिए थे 8,000, तो ये वो पैसा है जो आपने पिछले साल रिसीव किया था 8,000, पिछले साल रिसीव किया था 8,000, लेकिन ये पैसा है एक्चुअली कब का इनकम है, हमारे 7-8 का इनकम है। अरे कोई चंदा दे दिया था पिछले साल, है ना, लेकिन वो चंदा इनकम कब का है, 7-8 का। ये चीज़ तो ऐड होगा, हमको पता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18, मतलब क्लोजिंग डेट में, हमारे करेंट ईयर के क्लोजिंग डेट में आपने एक पैसा रिसीव किया है 9,000। ऑब्वियस सी बात है ये नेक्स्ट ईयर का है, कहने का मतलब ये 2009-10 का है। 2009-10 का पैसा आपने रिसीव कर लिया है एडवांस में, ये चीज़ माइनस हो जाएगा। ये हमारे ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है ना ये, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2007, ये पिछला साल 8,000 मिल गया था ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ये है हमारे साल का पैसा 7-8 का, ये ऐड हो जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड होगा, पूरा का पूरा करेंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, और ये 20,000 पैसा इसमें इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे, ये हमारा इनकम नहीं है, ये पिछला साल का इनकम है, बस मिला इस साल है, तो हटा देंगे। तो देखो जैसे मैंने लिख दिया, आप इसको सॉल्व करो, ये आंसर आ जाना चाहिए। मैं भी एक बार देख लूँ क्या, एक बार देख ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है। 50,000 में माइनस करेंगे 20,000, क्योंकि 20,000 हमारे साल का इनकम नहीं है, पुराना इनकम है, वो बस मिल गया है इसलिए उसमें इंक्लूडेड, तो हटा दिए 20,000। ऐड करेंगे 6,000, क्योंकि ये हमारे साल का बकाया है चंदा, अभी मिला नहीं है, करेंट ईयर का बकाया है। 8,000 भी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे 8,000? क्योंकि ये अमाउंट पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर ली थी, जबकि वो पैसा था 7-8 का, तो ऐड कर दिए। माइनस करेंगे 9,000, क्योंकि 9,000 आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन कोई इसी साल दे गया। 9-10 का सब्सक्रिप्शन है ना, कोई इसी साल दे गया। 9-10 क्यों लिख रहे हैं, 8-9 लिखना चाहिए ना, 7-8, तो 8 और 9 है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर हुआ, आने वाले साल का 9,000 कोई हमको 7-8 में ही दे गया, तो ये भी मेरा इस साल का पैसा नहीं है, अगले साल का है, आने वाले साल का। ठीक है, तो करीब करीब अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 35 आंसर आ जा रहा। ठीक है, सेम लाइन लेंथ का क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्लियर? क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा, जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो 50,000 बस रिसीव किए हैं ये बता दिया,
ब्रेकअप नहीं दिया है, ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया है। ब्रेकअप से याद रखना, तुम लोगों को ज़्यादा याद रहेगा ब्रेकअप वर्ड, है ना। जब ब्रेकअप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो सर ये मानेंगे कि जो पिछला बकाया था वो पूरा का पूरा मिल जाता है। 20,000 पूरा का पूरा इसमें इंक्लूडेड है। तो अभी जो नया बकाया दिखा रहा है वो हमारे करेंट ईयर का है, ये 6,000 हमारे करेंट ईयर का बकाया है, इसीलिए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 6,000। तो जैसा क्वेश्चन बताया उसी टाइप का यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिया है, आपने सॉल्व कर लेना है। ध्यान रहे सब्सक्रिप्शन का हम सारा वैरायटी क्वेश्चंस रिकॉर्डेड तो दे ही रहे हैं, लाइव क्लासेस के दौरान भी बताएंगे। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्सक्रिप्शन पे हम लोग, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आ जाता है और फुल सम में तो रहता ही रहता है, और एनपीओ टोटल 10 मार्क्स का आता है चैप्टर। तो अपने आप में एक चैप्टर है लेकिन 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, इंपॉर्टेंट तो है। फुल सम में अगर रहेगा तो ये काम नहीं कर पाए तो फुल सम रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बढ़िया से कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा वैरायटी आप लोग के सामने ही रख दे वीडियोस में, और लाइव में बहुत सारा प्रैक्टिस हम लोग को करना ज़रूरी है। लाइव में बहुत सारा प्रैक्टिस करने का हम लोग को बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक देख लेते हैं, इसमें कुछ और वैरायटी है तो सिखाएंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। खैर उसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, और देख लेते हैं कुछ वैरायटी बचा होगा तो करा देते हैं।